वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाक भारत की कशीदगी के बाद क्रिकेट के मैदान से हमें बड़ी खुश खबरें मिली है। और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से पीएसएल के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। और बात ये तहरीर करने के लिए मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की जानिब से हालिया कशीदगी के दौरान 6 भारतीय तैयारे गिराने और पाकिस्तान को कोई तैयारा ना गिरने का तस्करा यूं किया कि लीग फिर से वहां से शुरू हो रही है जहां से रुकी थी। 6 टीमें और बिल्कुल खौफ कोई भी नहीं है, सिर्फ जीरो खौफ। हाँ, जीरो खौफ। हम एक बार फिर क्रिकेट के स्पिरिट का जश्न मनाने जा रहे हैं और तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने भी यही कहा है कि वो भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। बिल्कुल, हम तो सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। नजीब भाई, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि पीएसएल 17 मई से दोबारा शुरू हो रही है, इसकी दोबारा बहाली को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो ये लगा कि क्विक रिस्पांस था। बीच में से पीएसएल का बंद होना, अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशन आ गई थी कि उसको बंद करना पड़ा। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या ये कंप्लीट भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, विंडो कहाँ मिलेगी बाकी मैचेस करने की। तो ये एक परेशानी की बात थी। तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्विक रिस्पांस लिया। जैसे ही हालात स्टेबल हुए, उन्होंने फौरन अनाउंस किया। और मोहसिन नकवी साहब ने खुद उस दिन, उनके हाथ में ट्विटर था, वो बार बार मैसेजेस कर रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे। और उन्होंने जो ट्वीट की उसमें उन्होंने बता दिया कि 17 तारीख से आगाज हो रहा है, 18 तारीख ओनली डबल हेडर गेम होगा। ये 17 से लेके 19 तक जो प्ले ऑफ से पहले के मैचेस हैं, यानी कि ग्रुप के जो आखिरी मैचेस हैं वो पिंडी में होंगे। प्लेऑफ्स सारे लाहौर में होंगे और फाइनल भी 25 मई को लाहौर में होगा। तो एक्साइटमेंट जो है वो दोबारा से बढ़ गई है और मजा आएगा। ये जरूरी था कि हम इसको प्रॉपर तरीके से सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है नजीब साहब के एक्साइटमेंट बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ अब हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद ओवरसीज प्लेयर नहीं आ रहे हैं और उसका लीग पर कितना फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने यह तो बता दिया है कि डेविड वार्नर कराची किंग को ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह और भी खिलाड़ी होंगे जो ज्वाइन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को जो है उनका आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जिससे ज्यादा अफेक्ट होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि उनके पास न्यूजीलैंड के काफी खिलाड़ी हैं। उनको प्रॉब्लम होगी। इस तरह की टीमों को वो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी अपनी हुकूमत की देख के फैसला करेंगे। तो अभी तक यही खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे की प्लेयर्स, बहुत सारे ऐसे फॉरेन प्लेयर्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अपनी टीम के लिए प्ले करते हैं वो मिसिंग होंगे। बट इन सर्कमस्टेंसेस में क्या कर सकते हैं? आपने इवेंट भी खत्म कराना है, आपने मैचेस भी कराने हैं, तो रिप्लेसमेंट में प्लेयर्स की खिदमत हासिल करेंगी टीमें। फ्रेंचाइज जैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स हेल्स को टीम में शामिल कर लिया है। तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर मिसिंग होंगे। वो वाला पार्ट तो रहेगा कि वो चार्म मिसिंग होगा, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। ये एक ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए थे कि अब बिल्कुल ऐसी है। इन सर्कमस्टांसेस तो कहीं से भी वो क्या कहते होते हैं कि काउंटर नहीं कर सकते। हाँ। नजीब भाई, मुझे ये बताइएगा कि कराची में मैचेस हुए, लाहौर में हुए, रावलपिंडी में हुए, ग्राउंड्स खाली थे, उस तरह से ग्राउंड भरे नहीं थे, लेकिन अब अवाम पाक भारत कशीदगी के बाद काफी पुरजोश नजर आ रही है। क्या बकिया मैचेस में ग्राउंड आपको भरे हुए नजर आ सकते हैं? कराची को तो इसमें मत मिलाइए, क्योंकि कराची का ना काम के पीछे भागदौड़ कुछ और ही रहती है। यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सिटी, लोगों को रोजगार की टेंशन रहती है। फिर सेंटर ऑफ द सिटी में ग्राउंड है, लोग ट्रैफिक से परेशान होते हैं। यूनिवर्सिटी रोड पता नहीं पिछले 2-3 साल से बनी रही है, तो उनको पता है कि यहाँ पे ना सब तरफ से एरिया चोक हो जाता है और हमें परेशानी उठानी पड़ेगी मैच देखने के लिए, तो वो उनसे नहीं होता। तो ये तो बात अलग हो गई कराची की। बाकी लाहौर और पिंडी में तो वैसे भी क्राउड आता है और मुझे लगता है कि अब इस तमाम सिनेरियो के बाद ये और ज्यादा जोश और जज्बे के साथ आएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो बचे हैं पीएसएल के, ये हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि कराची में जब भी मैं गया हूं ना, ग्राउंड के इर्द गिर्द का जो माहौल है वो कहीं भी हमें क्राउड का वेलकमिंग नहीं लगता। एक तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फिर क्राउड की खवारी बहुत ज्यादा है, फिर सबसे बड़ी बात कि आप ग्राउंड के अंदर गजल जाती है ना, क्योंकि मैं वहां पे गया हूं, वहां पे आपका व्यू ही नहीं है। हाँ। जब आप जाएंगे आगे जंगले लगे हुए हैं, ऊपर वाली सीट पे बैठेंगे तो आगे आपके वो हर्डल्स हैं, तो फिर वो नजर ही नहीं आता उस तरह से। तो फिर लोग कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ दैट
टीवी पे देख लेते हैं। टीवी पे देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, और क्योंकि आपको फिर ये भी कुछ खदशा होता है कि परफॉर्मेंसेज ऐसे होंगी। तो अच्छा नजीब साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह भी हम इससे पहले जिक्र भी कर रहे थे ओवरसीज प्लेयर्स के हवाले से, तो अगर उनकी गैर मौजूदगी होती है तो आपको क्या लगता है फिर किस किस टीम को ज़्यादा फर्क पड़ सकता है? सबसे ज्यादा तो अफेक्ट होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। वो टेबल टॉपर्स भी हैं इस बार, कोई सोच नहीं रहा था कि वो जो शुरुआत हुई थी उनकी, बीच में उनको एक दो प्रॉब्लम्स ऐसी हुई थी, किसी को लग नहीं रहा था कि वो टेबल टॉपर बन जाएंगे किसी भी पॉइंट पे। वो पॉइंट्स टेबल को लीड कर रहे हैं, उनको बड़ा मसला होगा, क्योंकि अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है उसमें फिन एलन, मार्क चैपमैन, तो उनकी अदम मौजूदगी इनको थोड़ा परेशान करेगी। साथ साथ मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी प्रॉब्लम होगी। कराची के लिए मैंने आपको बताया डेविड वार्नर तो आ रहे हैं, अभी तक जेम्स विंस की कोई कंफर्मेशन नहीं है, उनका पता चलेगा। वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये किसी को भी पिक आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉम्पोजिशन जो टीम की बनती है वो सबको मिला के, आपके फॉरेन प्लेयर्स, आपके लोकल प्लेयर्स, आपके स्टार प्लेयर्स, ये सब मिला के एक कॉम्बिनेशन बनता है किसी भी फ्रेंचाइज का। वो डिस्टर्ब तो होगा, बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक ऐसा मसला है जिसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो उसका क्रेडिट जाता है, वो किसी तरह से मैनेज करके ये मैचेस फिनिश कर रहे हैं, और उसको ही हमने इसी तरह से देखना चाहिए। फॉरेन प्लेयर्स होंगे बिल्कुल ऐसी। अच्छा नजीब भाई, कराची की बात करना चाहता हूँ, आपका शहर भी है, आपकी टीम भी है, आप जिस चैनल में काम करते हैं बाय द वे उनकी टीम है, वार्नर की भी वापसी है और मेरी इतलात के मुताबिक विंस भी वापस आ रहे हैं। सो कराची में शायद आपको बहुत ज्यादा अगर कमी महसूस होगी तो वो टीम सैफर्ड की होगी। दूसरी फ्रेंचाइजी की तरह आपके पास कैथर रिजाल नहीं होगा तमाम तर प्लेयर्स का। तो कराची किंग्स को कितना ज्यादा खतरनाक समझते हैं? आपकी क्या राय है? कराची वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कराची और फॉर दैट मैटर मैं कोयटा भी कहूंगा कि ये दो टीमें ऐसी थी जो जिनसे लोग इतना प्यार करते हैं और इतना बड़ी फ्रेंचाइज है, लेकिन ये पिछले कुछ 3-4 सालों से बहुत बुरा खेल रहे थे। तो इनके लिए बहुत जरूरी था कि ये पूरी अपने आप को रिवैम्प करें, जो कि इन्होंने पिछले सीजन में भी कराची ने कुछ हद तक किया था, लेकिन पास गलतियां इतनी सारी थी कि टीम को ठीक करने में और एक बैलेंस बनाने में वक्त लगा। और इस सीजन में सब बहुत एक्साइटेड थे टीम को देख के कि जो जिस हिसाब से ड्राफ्ट में टीम बनाई थी ना। देखिए पीएसएल में बड़ा इस बार जो है ना बड़ा सिंपल रहा। दो टीमें जिन्होंने बड़ी अच्छी ड्राफ्ट की, उनमें आप आ जाइए, कराची और कोयटा, वो आपको अलग दिख रही हैं। जिन टीमों ने बुरी ड्राफ्ट की जैसे कि पेशावर और मुल्तान, वो बॉटम पे हैं बिल्कुल। तो ड्राफ्ट को सही से यूज करना, ये नहीं कि अच्छा प्लेयर है तो मैं उठा लूं, आपकी टीम में वो कहां प्लेस हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होता है। आपके कॉम्बिनेशन में वो कहां आ रहा है। आप 4-4, 5-5 ओपनर लेके अच्छी टीम थोड़ी बना सकते। आपको देखना है मेरे पास ओपनर भी है, मेरे पास मिडिल ऑर्डर भी है, मेरे पास एंड में पावर हिटर्स भी हैं, मेरे पास फास्ट बॉलर्स भी है, मेरे पास स्पिनर्स भी हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो कोयटा और कराची का इतना शानदार था। नजीब साहब, जिस तरह से हाँ बिल्कुल, आपने जिस तरह से अभी बॉटम की बात की ना, तो मुझे फिर याद आ गया बाबर आजम। आपको क्या लगता है बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी क्या प्लेऑफ में पहुंच सकती है? होगी वैसे बहुत डिपेंड करेगा बाबर आजम पे, खुद पे उनकी कप्तानी पे, जो कि ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। पाकिस्तान टीम के साथ भी ऐसी थी और इस फ्रेंचाइज के साथ भी ऐसी है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि इन्होंने ड्राफ्ट में कैडमोर को लिया, टीकेसी पिछले 2 सीजन में इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, इस बार भी कुछ खास नहीं कर पाए। इनकी टीम में ओपनर्स ज्यादा हैं, कुछ समझ नहीं आता कि बैलेंस किस तरह से बनता है, ऊपर से कप्तानी भी अजीब सी होती है। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा बाबर आजम पे, साइम अयूब पे, जिन्होंने शुरू में और अब आखिर में भी जाके थोड़ी सी कुछ परफॉर्मेंस दी, बीच में तो वो बिल्कुल नहीं चल रहे थे। तो ये इनके ऊपर है कि अगर अपने हर मैच को, क्योंकि अब तो डू और डाई है, पहला ही मैच जो रीस्टार्ट होने के बाद है वो कराची किंग के साथ है। इस ब्रेक में उन्होंने क्या सीखा है अपनी गलतियों से, कितना इंप्रूव कर आ रहे हैं। मोमेंटम कराची की साइड था, क्या वो कीप अप कर पाएंगे? तो ये सिचुएशन उनके लिए डू और डाई वाली बनती जा रही है। अगर अच्छा करेंगे तो ही आगे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नजीब भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे ये बताइएगा साथ साथ कि आपने जिस तरह कहा ना कि कराची किंग्स बात की जाए या फिर इस्लामाबाद की मोमेंटम की बात, देखिए अब 7-8 दिन का ब्रेक आया है और डेफिनेटली बहुत सारी टीमों का मोमेंटम टूटेगा,
बहुत सारी टीमें आपको मोमेंटम में आती हुई नजर आएंगी, वो कॉम्बिनेशन की बात होती है। आखिर में सर जस्ट मुझे आकिब जावेद के हवाले से बताइएगा। आकिब जावेद जो कि बतौर हेड कोच तो बहुत नाकाम रहे, उनके क्रेडिट में ये आता है कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत ली और वो भी विकेट्स कैसी बनाई थी आपको पता है। अब हेड कोच की उनकी नाकामी हो गई, लेकिन जिस तरह आपको भी पहले से मालूम था, मुझे भी मालूम था कि उनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस लगाया जाएगा। इस नाकाम परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस लगाना, इस हवाले से आपकी क्या राय है? और उन्होंने उनका पास्ट रिकॉर्ड भी बताता है कि इस तरह की पोस्ट को वो ज्यादा सूट करेंगे। देखिए, उन्होंने ग्राउंड अप बिल्ड किया लाहौर कलंदर की टीम को। उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे जब लाहौर कलंदर हमेशा हारती थी, फिर क्या हुआ, बैक टू बैक 2 सीजन जीती। तो ये काम आकिब जावेद को आता है। तो वो यंग ब्लड को नरिश करना, उनको आगे सही ट्रैक दिखाना, उनको ग्रूम करके पाकिस्तान टीम तक पहुंचाना, ये वाला काम वो अच्छा कर सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है। अब वो कैसे रिजल्ट्स देते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 एंड पाकिस्तान टीम, ये सब उनके विंग के अंदर आ जाएगी और वो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको देखेंगे और टैलेंट को अच्छी तरह से टेक केयर करने वाला काम। बिल्कुल, ऐसे सो मच नजीब भाई, आपने हमें वक्त दिया और यकीनी तौर पे बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं नजीब भाई। मैं समझ रहा था कि शायद आकिब जावेद के ऊपर वो कुछ कमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनको सूट कर दिया। आप देखते हैं कि नजीब भाई की बात ठीक साबित होती है या नहीं होती। बिल्कुल एग्जैक्टली। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।